हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 8 की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असम जो है, असम राज्य, ठीक है, इसका जो नाम है वो एक ट्राइब के नाम पर पड़ा है। तो ये जो ट्राइब है ये कहाँ से आई थी, किस रीजन से आई थी? ठीक है, तो ये जो ट्राइब आई थी वो तिब्बत रीजन से आई थी। ठीक है, तिब्बत रीजन से आई थी। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तिब्बत, जिसको चाइना बोलता है कि भाई ये क्या है, मेरा क्षेत्र है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द एजेंसी द गवर्नमेंट हैज एंगेज टू ग्रेड द स्टैंडर्डाइज वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? इनमें से कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका काम है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करना, ठीक है, यानी कि उनकी मार्किंग करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखो एफसीआई तो क्या करता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं उनकी स्टोरिंग करता है। एमएसपी के थ्रू जो सरकारी मंडियों से सरकार अनाज खरीदती है वो जो वहां स्टोर रहता है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर रहता है? उसमें एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या काम करती है? ये आपके डेटा इकट्ठा करने का काम करती है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये जो आप ये देखोगे इंडियन स्टैंडर्ड, जो आप जैसे कोई भी चीज खरीदते हो आप, ठीक है, तो उस पे ना मार्क लगा होता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एग मार्क लगे रहेगा, ज्वेलरी से रिलेटेड है तो हॉल मार्क लगा रहेगा, इलेक्ट्रिकल है तो आईएसआई का मार्क लगा। ऐसे तो एग्रीकल्चर को जो करता है वो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड? इक्विटी फंड जो है उसका उद्देश्य क्या है? भारत में बॉन्ड टूरिज्म को बढ़ाना, ट्रेड फेयर्स लगाना, मेले लगवाना, या वेंचर कैपिटल देना? तो इसका जो काम है, टू मेक इन इंडिया अ लेवल ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को तय करना, ठीक है, इसका काम है ब्रांड इक्विटी फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सहस्त्र सितार? तो जो सितार है, सितार के फादर किसको कहा जाता है इनमें से? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तानसेन, ठीक है, तो जो तानसेन थे वो फेमस म्यूजिशियन थे। ठीक है, बेजू बावरा, ये भी। और जो इसका सही आंसर है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को सितार का फादर कहा। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी रिकमेंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑन रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो बेसिकली क्या है, आ, तीन तरह के फंड होते हैं। एक होता है सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के पास, ठीक है, ये सारा फंड रहता है, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इससे अगर भारत में कोई भी खर्च करती है भारत सरकार, तो वो इससे ही होता है। और इसको खर्च करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। इसके अलावा दूसरा होता है, एक सीएफआई हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा हो गया कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई। इसलिए क्या है, ये आपातकाल पैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, जैसे कोविड आ गया या कोई बाढ़ आ गई, कुछ आपदा आ गई, तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें क्या है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में इसको भी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन बाद में क्या होगा, इसमें दोबारा से पैसे डालने पड़ते हैं। ठीक है, जितना पैसा मतलब यूज कर लिया, नया पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, तो उतने पैसे उसमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें रखने पड़ेंगे, ये इमरजेंसी के लिए होता है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड। इसमें जो लोगों का जो पीएफ का पैसा होता है वो सरकार के पास होता है, और सरकार को इसको खर्च करने की के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती।
तो यहाँ पर ये पूछ रहा था कि कौन रिकमेंड करता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको रिकमेंड करती है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो मुंबई गोवा सुपर फास्ट ट्रेन। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आज के टाइम पर जो वंदे भारत है वो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु डेवलप बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को, ठीक है, किसने डेवलप किया था? तो वर्मन वोन ब्रोन ने, ठीक है, वर्मन वोन ब्रोन ने, ठीक है, डेवलप किया था किसको? बैलिस्टिक मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग आर परपोज टू बी कंसिडर्ड फॉर डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो वो कह रहा है कि कौन से देश के लोग, भारत में क्या है जनरली जो सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का मेंशन है। और जनरली हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है, हम एकल नागरिकता को मानते हैं। लेकिन कुछ देश थे ब्रिटिशर के टाइम पर जहां पर ब्रिटिशर हमारे यहाँ से के मजदूरों को वहां पर कॉमर्शियल फार्मिंग में लेकर चले गए थे मजदूरी करवाने को लेकर। उनमें से एक देश था फिजी, और यहाँ के लोगों को हम डुअल सिटीजनशिप हमने अलाउ कर रखी है, ठीक है। यहाँ के लोगों को हमने क्या कर रखी है? डुअल सिटीजनशिप कर रखी है, ठीक है। तो फिजी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रोमोसोम्स नंबर इन ह्यूमन ओवम। तो जो ह्यूमन ओवम बनता है, ओवम कब बनता है? जब मेल का स्पर्म, ठीक है, और फीमेल का जो ओवम होता है, ठीक है, वो आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद बनता है। तो उसके बाद जाइगोट बनता है। तो जो पूछ रहा है कि चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं आपके, ठीक है, 22+1 पेयर, 22+1 पेयर होता है। इसमें क्या होता है, जो 22 होता है वो तो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो पेयर होता है 23rd, ठीक है, वो अलग अलग होता है। महिलाओं के शरीर के अंदर सिर्फ एक्स एक्स होता है और पुरुषों के शरीर के अंदर एक्स वाई होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर एक्स एक्स आपस में मिल जाते हैं तो जो नया लड़का, जो बेबी होता है वो लड़की होती है, और अगर एक्स वाई मिल जाते हैं तो लड़का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हासिस, क्वेश्चन कह रहा है हासिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ऑब्टेन्ड। हासिस किससे, प्लांट के किस पार्ट से निकलता है? क्या पत्तियों से, क्या स्टेम से, लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस से, या एग्जीक्यूट फ्रॉम स्टेम। तो कहां से? स्टेम से लिया जाता है हासिस, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहां से लिया जाता है? स्टेम से लिया जाता है। विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर, सल्फर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर सल्फर का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर होता है सल्फर का ज्यादा प्रोडक्शन, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। हु प्रोवाइड फिक्स लाइन, हु प्रोवाइड फिक्स लाइन टेलीफोन सर्विस विद नंबर स्टार्टिंग विद 5। तो कौन सी, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करंट अफेयर से रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं। उस टाइम पर टाटा इंडिकॉम ने अपने नंबर की सीरीज शुरू करी थी 5 से, ठीक है, लेकिन अब इसको हम एक लेटेस्ट क्वेश्चन से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन ये है कि कनाडा के नए पीएम कौन बने, ठीक है, कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं। ये लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगा, जब तक अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कनाडा के नए पीएम कौन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टाउन इज नोट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो भारत सरकार ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया था जिसके अंदर 4 शहर, ठीक है,
चार शहर दिल्ली कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, इन चार शहरों को जोड़ने वाला एक चार शहरों को जोड़ने वाला एक सिक्स लेन हाईवे बना था, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस टाइम पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन सा शहर नहीं आता, तो अजमेर आता है, अहमदाबाद आता है, जबलपुर आता है, लेकिन बिहार का जो बोध गया है वो इसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप? वीडियो टेप को किसने इन्वेंट करा था? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट एंड देयर जजमेंट? एक बुक है कोर्ट एंड देयर जजमेंट, इसको किसने लिखा है? जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने लिखा है क्या? एफ एस नरीमन ने लिखा है क्या? राम जेठमलानी ने लिखा है क्या? तो इसको लिखा है अरुण सोरेन ने। ठीक है, आपको एक और बात कमेंट बॉक्स में बतानी है कि वाई आई एम हिंदू नाम की बुक किसने लिखी है? हु इज द राइटर ऑफ द वाई आई एम हिंदू? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला पेज होता है, इंट्रोडक्टरी पेज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस पेज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका वेबसाइट, इसको कहते हैं। डी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? इनमें से हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता? अगर हम बात करें आई की, ठीक है, तो हमारी जो आंखें हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, रेटिना पर इमेज बनती है, प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट इसके अंदर जाएगी। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो इंसुलिन निकालती है और जो शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर, जो बाइल जूस निकालती है। ये बाइल जूस गोल ब्लैडर में स्टोर होता है और इसका काम होता है फैट का डाइजेशन। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हमारा चार चैम्बर हार्ट है, जिसमें ऊपर के जो हर्ट है, जो ऊपर के जो पार्ट है उनको, ठीक है, मतलब यहाँ से जो इसमें है आपका लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इन दो चैम्बर में, और जो इधर राइट में है यहाँ पर CO2 वाला ब्लड रहता है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है और इधर CO2 वाला ब्लड रहता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Snakes and vulture are eating rats in a field. If wild dogs are let into the field, what will be the immediate result? ठीक है, वो कह रहा है स्नेक और वल्चर, ठीक है, आर ईटिंग रैट्स इन अ फील्ड, वो क्या कर रहे हैं? रैट्स को खाए जा रहे हैं। ठीक है, यदि वहां पर वाइल्ड डॉग छोड़ दिया जाए, जंगली डॉग छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ठीक है, तो क्या होगा? जो रैट की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज कॉम्पोनेंट टू डिसोल्व द राज्यसभा? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यसभा को डिसोल्व करने की पावर किसकी होती है? तो हमारी जो संसद है वो लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम 5 साल का होता है। और जो राज्यसभा है वो उसका जो कार्यकाल होता है जो राज्यसभा है इसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है, 6 साल का फिक्स टेन्योर होता है, और इसको कोई भी डिसोल्व नहीं कर सकता।
ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। Point of out where the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by Supreme Court to be a fundamental right। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर तो नहीं था ये राइट, लेकिन बाद में हो गया, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद ये एक आपका फंडामेंटल राइट हो गया। तो देखो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, वो कहता है कानून की नजर में सब समान है। अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 27 में है, जो अस्पृश्यता को विरोध करता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, ये आपको अधिकार देता है। लेकिन जो राइट टू प्राइवेसी है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का पार्ट माना है राइट टू प्राइवेसी को, और ये था आपका पुट्टुस्वामी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल। ठीक है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, ये हमारी पृथ्वी, इसके बिल्कुल बीच में जो है वो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और यहाँ पर हमने 23.5 पे क्या कर रखा है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा खींच रखी है, और 23.5 साउथ में हमने एक मकर रेखा खींच रखी है। ठीक है, और ऊपर की साइड आपका आर्कटिक सर्कल है। तो कह रहा है सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा सर्कल ये ऊपर वाला ही होता है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल क्या है, सबसे बड़ा सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश। भारत में सबसे पहली कॉटन की मिल कैसे लगी थी, वो कहां पर लगी थी, तो ये सबसे पहली जो मिल थी वो आपकी 1854 में बॉम्बे के अंदर लगी थी। ठीक है, बॉम्बे के अंदर, ठीक है, सबसे पहली कॉटन की मिल भारत में लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वेयर इज वेयर देयर इज एन ऑफिशियल चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देन इट इज कॉल्ड। जब ऑफिशियल चेंज हो जाता है एक्सचेंज रेट में, यानी कि जैसे क्या होता है कि एक डॉलर कितने रुपीज के बराबर होगा, उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, एक डॉलर कितने रुपीज के बराबर होगा, इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। और वो कह रहा है अगर इसमें कोई चेंज आए, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट में कोई चेंज आए तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन कहते हैं, पूरे चेंज को रीवैल्यूएशन कहते हैं। अगर ये बढ़ जाता है तो एप्रिसिएशन, घट जाता है तो डेप्रिसिएशन। ठीक है, और पूरे उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। यहाँ पर दो मेथड होते हैं, कुछ देश फ्लेक्सिबल अपनाते हैं, यानी कि पूरा मार्केट पे छोड़ देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो किसके किसकी तरफ क्या करती है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, किसके मतलब महंगाई किसके लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो जो रिच रिच सेक्शन है उनके फेवर में जाती है। ठीक है, रिच, क्योंकि जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है पैसे की, और जो गरीब है एक के पास, उसके पास पैसा कम है और ऊपर से उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो इस वजह से जो गरीब है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस चीज का। नेक्स्ट, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो हमारे यहाँ क्या है, ऐसे 5 लेयर है। पहली लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो 5 लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद आपका ट्रोपो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर,
इसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है और हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं। मीजोस्फेयर में मीटरोइड्स ऊपर से आते हैं तो वो जल जाते हैं। जो आपका ये थर्मोस्फेयर है इसमें आयंस होते हैं, इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं, और ये रेडियो और सैटेलाइट वगैरह के सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है। और जो एक्सोस्फेयर होता है वो सबसे बाहर वाली लेयर होता है, वो हल्की लेयर होती है, और जो हल्की हल्की गैसें हैं हाइड्रोजन हीलियम वो यहाँ पाई जाती है। तो पूछा था सबसे पहली लेयर कौन सी है, तो सारी लेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो सब ये जो लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। तो ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट 8। तो आपके 25 में से कितने मार्क्स आए आपको ये बताना है, साथ ही साथ कनाडा के पीएम कौन अपॉइंट हुए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।